बच्चों, जैसा कि आप क्रिया का पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हवा बह रही है, राम खाना खा रहा है, बच्चा सो रहा है, ये सब क्रिया पद है, अर्थात जिसमें क्रिया संपन्न हो रही है। क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। पहले अकर्मक फिर सकर्मक। आज हम अकर्मक क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। अकर्मक जैसे सुनते ही आपको पता चलता है अ प्लस कर्म, अर्थात बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होता है, अर्थात जिसमें कर्म कर्ता पर, उसका प्रभाव, जो कर्म का प्रभाव होता है स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात कर्ता के द्वारा ही वो कर्म निहित होता है और स्वयं उसके जो प्राप्ति का फल होता है स्वयं कर्ता पे पड़ता है। देखें, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोता है, राम लिखता है, सोना उड़ना, ये सारे वर्ड ऐसे, जैसे बालक रोता है, सोता है, गाता है, ऐसे कई सेंटेंस लिखे हो रहेंगे, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार है, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। बच्चों, ये सारे वर्ड हैं जो अकर्मक ही रहते हैं सदैव। अगर ये शब्द आते हैं तो क्रिया वहाँ अपने आप ही अकर्मक हो जाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, बच्चा रोता है, तो रोना, देखो इसमें मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि यह है अकर्मक क्रिया। रोना शब्द सुनते ही वह हंसता है, हंसना भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया है। जैसे उड़ना, पक्षी उड़ते हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसको पहचानने के लिए सूरज निकलता है, क्या है ये, निकलना, अर्थात निकलने का मतलब वह कर्म अकर्मक है। उसी प्रकार नाचना, डरना, रहना, उछलना, ये वर्ड अगर आपको वाक्य में प्रयुक्त मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया की पहचान होती हेतु हमें सबसे पहले प्रश्न निर्माण करना होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, राम सोता है, तो अब हम इसको करेंगे, राम सोता है, तो इससे प्रश्न बनाएंगे, क्या यह किसको लगाकर प्रश्न बनाते हैं। अगर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है, अगर उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह क्रिया अकर्मक होगी। जैसे मैंने बोला राम सोता है, तो हम पहले लगाते हैं किसको सोता है, किसको सोता है, या फिर क्या सोता है। अर्थात ये प्रश्न जो है ये व्यर्थ का है, इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। किसको सोता है, तो इसमें सोना अर्थात जो कर्म का फल है किस पर पड़ रहा है, स्वयं कर्ता अर्थात राम पर ही पड़ रहा है, इसका हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार मैंने लिया राम लिखता है, क्या लिखता है, तो उत्तर ऐसे तो होगा नहीं, राम लिखता है, तो आपको कैसे करना है, देखिए किसको लिखता है या क्या लिखता है, इसका हमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जो क्रिया है उसके पहले क्या या किसको लगाकर अगर आप प्रश्न निर्माण करते हैं और उसका उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर यही मैं एक सेंटेंस लेती, राम पत्र लिखता है, जैसे ये मैंने लिखा राम पत्र लिखता है। अब इससे आप प्रश्न बनाएं, मैंने कहा जो अंतिम क्रिया अर्थात अंतिम पद जो है उसके आगे क्या या किसको लगाकर प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या लिखता है, उत्तर में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, पत्र लिखता है, अर्थात आपको इसका उत्तर प्राप्त हुआ, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। जैसा कि पूर्व मैंने बताया था, जिसमें आपको उत्तर अर्थात कर्म प्राप्त नहीं होता है वह होती है अकर्मक क्रिया, जिसमें आपको कर्म प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। इसलिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अकर्मक क्रिया में अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो उसका आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। ये सारे जो आपके मोस्ट पॉइंट है अर्थात डरना, रहना, उछलना, कूदना, चमकना, ये सारे आप ध्यान में रखें कि इन शब्दों में अगर कोई भी शब्द है, जैसे रोना, सोना, उड़ना, ये सब कोई भी वाक्य के अंत में शब्द आता है तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसा कि आपको पता है अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है स्थिर, दूसरा होता है गति। अर्थात स्थिर जैसे रोना, हंसना, बैठना,
एक जगह स्थिर होकर जो कार्य किया जाता है वो आकर्मक क्रिया का भेद होता है, अकर्मक स्थिर क्रिया का भेद होता है। और वही गत्यार्थक क्रिया जो होती है उसमें गति को तीव्रता दी जाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ना एक क्रिया है, लेकिन उनका एक दायरा सीमित है कि वह वहीं उड़ रहे हैं, एक जगह फिक्स है, इसलिए वो गत्यार्थक क्रिया है। उसी प्रकार मछलियां तालाब में तैर रही है, तो मछलियों का भी एक दायरा सीमित है कि वह तालाब में ही तैर रही है, जगह फिक्स है, अर्थात ये तालाब के अंदर ही गति कर रही है, उससे बाहर नहीं है, तो वह अकर्मक क्रिया की द्योतक है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का यह क्रिया का अकर्मक क्रिया पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।